यह विषम परिस्थिति हमें नया सीखने का मौका दे रही है और इस स्थिति में हमें नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग आप लोगों को वीडियो बनाकर दे रहे हैं और ऐसा देखा जा रहा है कि आप पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं। क्लास में आप रहते तो हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते, अगर आपका ध्यान इधर उधर भटकता तो हम अपने बोर्ड पर उसको केंद्रित कराते। लेकिन यह दूर से बैठ कर के जो आपको वीडियो दिया जा रहा है, इसमें आपके स्वानुशासन की आवश्यकता है। आप घर पर बैठ कर के इसे पूरी तरह से देखें, समझें, बार बार देखें, ऐसा उम्मीद है या आग्रह है। बूलियन लॉजिक ट्रुथ टेबल। जैसे आपको पता है, जॉर्ज बुल ने बूलियन वैल्यू यानी कि बाइनरी नंबर के लिए अलजेब्रा दिया था, तो उसके क्या ट्रुथ टेबल होते हैं, किन किन पोजीशन में क्या क्या वैल्यू आती है, उसका हम एक टेबल बनाते हैं जिसे हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। वो हमारे एक्सप्रेशन के ट्रू पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है। चलिए हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। एक वेरिएबल का हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है जिसमें एक ही वेरिएबल x, और x एक बूलियन वैल्यू है जिसका दो ही मान संभव है, 0 या 1। अगर x का मान 0 होगा तो रिजल्ट क्या होगा और x का मान 1 होगा तो क्या रिजल्ट होगा। बाइनरी में दो वैल्यू होती है, 0 और 1, और एक वेरिएबल है, तो इस टेबल में जो इनपुट वेरिएबल के कम्बिनेशन होंगे वो 2 to the power 1 यानी कि दो ही होंगे, x का मान 0 या x का मान 1। चलिए आगे हम बनाते हैं दो वेरिएबल का ट्रुथ टेबल। चूँकि ऊपर जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें दो वेरिएबल हैं, x और y, और ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो यह हमारा एक गेट है जिसको कि हम लोगों ने बूलियन गेट में पढ़ा था। यह एक्सर का एक्सप्रेशन है, x y इनवर्स प्लस x इनवर्स y। x और y के जो कॉम्बिनेशन होंगे, चूँकि दो वेरिएबल है और दो बाइनरी वैल्यू होती है, तो 2 to the power 2 यानी कि आपके 4 कॉम्बिनेशन होंगे। x और y का कॉम्बिनेशन पहला 0 0, दूसरा 0 1 और तीसरा 1 0 एंड चौथा 1 1। पहला जो कॉम्बिनेशन है 0 0, यह 0 का बाइनरी है। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है 0 1, ये 1 का बाइनरी है। तीसरा है 1 0, तो यह 2 का बाइनरी है, और तीसरा 1 1 3 का बाइनरी है। चलिए हम तीन वेरिएबल का देखते हैं। तीन वेरिएबल में समस्या आ रही थी कि हम कैसे तीन वेरिएबल का ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ हम पहले जो तीन वेरिएबल हैं x y z, उसमें हम x और z का 0 0 मान रख लेंगे, फिर y का 0 1 मान रख लेंगे, फिर तीसरे में y का और z का 1 0 मान रख लेंगे, फिर yz का 1 1 रखेंगे। 4 ये कॉम्बिनेशन हो गया, और फिर इसी को रिपीट कर देंगे 2 बार, और x के लिए 4 ठे 0 कर देंगे और y के लिए 4 ठे 0 कर देंगे। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए हम एक्सेल में आपको बताते हैं। हम थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे x y और z का हमें देना है। तो हम पहले y का मान 0 करेंगे, z का मान 0 करेंगे, जो दो वेरिएबल का लेके चलते थे, 0 1, फिर तीसरे कॉम्बिनेशन में 1 0, और चौथे कॉम्बिनेशन में 1 1। जो दो वेरिएबल का हम ट्रुथ टेबल बनाते थे वो इनपुट कॉम्बिनेशन यहाँ दे देंगे, और फिर इसी को रिपीट कर देंगे, इसी को हम रिपीट कर देंगे 2 बार, तो ये 8 हो जाएगा। फिर x के लिए 4 बार 0 कर देंगे, और 4 बार 1 कर देंगे, तो ये हमारा ट्रुथ टेबल का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। पहले हम yz का 4 4 का कॉम्बिनेशन दे देंगे, दो दो वेरिएबल का, और फिर 4 बार x के लिए 0 कर देंगे, 4 बार 1 के लिए हम 0 कर देंगे। तो ये था हमारा तीन वेरिएबल का ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे। पहले yz का दो वेरिएबल का 4 दे देंगे, फिर उसी को रिपीट कर देंगे तो 8 हो जाएगा, और फिर x के लिए 4 बार 0 कर देंगे और 4 बार 1 कर देंगे, तो तीन वेरिएबल का ट्रुथ टेबल बन जाएगा।
चलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन को देखते हैं। स्क्रीन पर जो एक्सप्रेशन आ रहा है बूलियन एक्सप्रेशन है और इसमें कुल 3 पद हैं। पहला पद है a डॉट बी, दूसरा पद है a डॉट सी इनवर्स और तीसरा पद है c। अब इस एक्सप्रेशन को हम समझने का प्रयास करते हैं। यह जो एक्सप्रेशन है इसमें 3 पद हैं, 3 टर्म हैं, तो एक एक पद को हम टर्म कहते हैं। दूसरा टॉपिक है प्रोडक्ट टर्म। इस टर्म को ध्यान से देखें तो पहले टर्म में a और b का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, इसलिए यह प्रोडक्ट टर्म कहलाएगा। दूसरा भी प्रोडक्ट टर्म है जिसमें b और c इनवर्स का प्रोडक्ट हुआ है और तीसरा भी टर्म उसमें 1 का हम प्रोडक्ट मान लेंगे। तो हमारा जो पहला एक्सप्रेशन स्क्रीन पे दिख रहा है इसके जितने टर्म हैं वह प्रोडक्ट टर्म कहलाएंगे, क्योंकि इसके जितने भी वेरिएबल हैं उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हुआ है। दूसरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो उसी को हमने कन्वर्ट किया है दूसरे फॉर्म में, जिसमें सारे इनपुट वेरिएबल का हमने प्लस किया हुआ है। तो इसमें जो पहला पद है और वो 2 पदों का सम है, a प्लस बी है। दूसरा पद है b प्लस सी इनवर्स, यह 2 पदों का सम है। तीसरा c प्लस 1 कह सकते हैं। तो दूसरे एक्सप्रेशन में जो हमारे टर्म हैं वो सम टर्म कहलाएंगे। हमारे एक्सप्रेशन का टर्म कहलाया। अगर यह एक्सप्रेशन में जितने वेरिएबल हैं उसका आपस में मल्टीप्लिकेशन हुआ तो प्रोडक्ट टर्म कहलाएंगे। अगर एक्सप्रेशन में सारे इनपुट वेरिएबल का एडिशन हुआ है तो यह सम टर्म कहलाएगा। और चौथा है मीन टर्म। जब कोई एक्सप्रेशन प्रोडक्ट टर्म के फॉर्म में रहता है तो वहाँ पर आने वाले रिजल्ट की संभावना, रिजल्ट सबसे कम आने की संभावना रहती है, यानी कि गुणा हो रहा है और बाइनरी वैल्यू में 2 ही पद होते हैं 0 और 1। उसमें से अगर एक भी पद 0 हो गया तो पूरा टर्म 0 हो जाता है। तो इसके जो कम्बिनेशन होते हैं, इसके ट्रुथ टेबल के जो इनपुट वेरिएबल के कम्बिनेशन होते हैं उसे हम मीन टर्म कहते हैं। और यही अगर प्रोडक्ट टर्म का एक्सप्रेशन है और उसका जो ट्रुथ टेबल बनाएंगे और जो इनपुट वेरिएबल का कम्बिनेशन होगा उसे हम मैक्स टर्म कहलाएंगे। आपको अभी मीन टर्म और मैक्स टर्म समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मीन टर्म ऐसे एक्सप्रेशन के केस के ट्रुथ टेबल में होता है जब हमारा एक्सप्रेशन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में रहता है। यहाँ पर जितने भी टर्म हैं उनका आपस में प्रोडक्ट हुआ है और सारे टर्म का एडिशन हुआ है, तो यह एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म में है, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है। यहाँ जो ट्रुथ टेबल बना है 3 वेरिएबल का, यहाँ गलती से मैक्स टर्म लिख गया है, यहाँ मीन टर्म होना चाहिए। मीन टर्म में जितने भी हमारे ABC के कम्बिनेशन हैं उनका आपस में प्रोडक्ट होना है, क्योंकि एक्सप्रेशन जो है प्रोडक्ट ऑफ सम है। यहाँ मीन टर्म में हम अपने ट्रुथ टेबल के जितने इनपुट वेरिएबल के कम्बिनेशन होते हैं उनका आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करते समय 0 को हम इन्वर्स मानते हैं और 1 को हम नॉर्मल मानते हैं। जैसे a 0 है, b 0 है, c 0 है, तो पहला मीन टर्म होगा a इन्वर्स, b इन्वर्स, c इन्वर्स। दूसरा जो कम्बिनेशन होगा जिसमें a 0 है, b 0 है, यानी कि a इन्वर्स, b इन्वर्स और c नॉर्मल है, तो हमारा मीन टर्म हो जाएगा a इन्वर्स, b इन्वर्स, c इन्वर्स। तीसरा जो ट्रुथ टेबल का कम्बिनेशन है जिसमें a और c 0 हैं और b इन्वर्स हैं, तो इसका जो मीन टर्म आएगा प्रोडक्ट फॉर्म में a इन्वर्स, चूँकि a 0 है, b नॉर्मल है इसलिए 1 और c इन्वर्स। ऐसे करके हम अपने सारे इनपुट वेरिएबल के डॉट प्रोडक्ट का 0 इन्वर्स और 1 नॉर्मल मान करके हम मीन टर्म निकालते हैं। चलते हैं अगले केस में मैक्स टर्म। मैक्स टर्म तब आता है जब हमारा एक्सप्रेशन प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्मेट में होता है। यहाँ जितने भी टर्म हैं उसका आपस में एडिशन हुआ है और फाइनली उनका डॉट प्रोडक्ट किया गया है। मैक्स टर्म में हम 0 को 1 मानते हैं, 0 को नॉर्मल मानते हैं और 1 को कॉम्प्लीमेंट मानते हैं। यहाँ अंतर है, मेन टर्म में 0 कॉम्प्लीमेंट होगा और 1 नॉर्मल होगा। मैक्स टर्म में 0 नॉर्मल होगा और 1 कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे देखिए यहाँ 0 0 0
और मैक्स टर्म में हम अपने इनपुट वेरिएबल का एडिशन करते हैं। तो पहला मैक्स टर्म होगा a प्लस बी प्लस सी, दूसरा 0 0 और c का मान 1 है, तो मैक्स टर्म दूसरा आएगा a प्लस बी प्लस सी इनवर्स। मीन टर्म एसओपी फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जिसमें हम 0 को कॉम्प्लीमेंट मानते हैं, 1 को नॉर्मल मानते हैं और मीन टर्म में उनका प्रोडक्ट करते हैं। मैक्स टर्म जब हमारा एक्सप्रेशन प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्मेट में होता है और उसके ट्रुथ टेबल के इनपुट वेरिएबल में 0 को हम नॉर्मल मानते हैं और उनको कॉम्प्लीमेंट मानते हैं और मैक्स टर्म में सारे इनपुट वेरिएबल का एडिशन करते हैं। यहाँ हमने एक ट्रुथ टेबल बनाया है, एक्सप्रेशन x इक्वल टू वाई इनवर्स प्लस वाई इनवर्स x। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हमें कोई एक्सप्रेशन मिलता है तो उसमें इनपुट वेरिएबल के जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं ट्रुथ टेबल, उसके आधार पर हम ट्रुथ टेबल निकाल सकते हैं। अगर हमें एक्सप्रेशन मिल जाए तो जितने भी वेरिएबल होंगे, एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल, तो उसका हम ट्रुथ टेबल तैयार कर सकते हैं। इसके विपरीत भी हम कर सकते हैं। अगर हमें ट्रुथ टेबल मिल जाए तो ट्रुथ टेबल के आधार पर हम एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, यह एक्सप्रेशन है और उसका यह ट्रुथ टेबल है। हमें इस ट्रुथ टेबल के आधार पर इस एक्सप्रेशन को डेराइव करना है। यहाँ 2 वेरिएबल है और मीन टर्म z, पहला मीन टर्म जो है x इनवर्स y इनवर्स है, दूसरा मीन टर्म है x इनवर्स y और तीसरा मीन टर्म है x इनवर्स y और चौथा है xy। इस ट्रुथ टेबल में हम देखते हैं कि किस मीन टर्म पर रिजल्ट 1 आ रहे हैं। तो 2 जगह 1 आ रहा है, 2 जगह 1 आया है, दूसरे कॉम्बिनेशन पे आया है, तीसरे कॉम्बिनेशन पे आया है। दूसरा मीन टर्म होगा x इनवर्स y और तीसरा जो मीन टर्म होगा यानी कि यह 2, यह होगा x y इनवर्स। इन दोनों को जोड़ देंगे तो यह एक्सप्रेशन डेराइव्ड हो जाएगा। चलिए आपको एक्सरसाइज देते हैं। यहाँ पर 2 हमने आपको एक्सप्रेशन दिया है जिसका लॉजिक डायग्राम बनाएंगे, उसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे और प्रयास करेंगे कि ट्रुथ टेबल से उस एक्सप्रेशन को डेराइव किया जाए। इस वीडियो में हमने आपको ट्रुथ टेबल बनाने के बारे में बताया और एक्सप्रेशन के टर्म, प्रोडक्ट टर्म, सम टर्म और मीन टर्म और मैक्स टर्म आपको समझाने का प्रयास किया। हो सकता है कि 2 टॉपिक आपको समझ में नहीं आए होंगे, मीन टर्म और मैक्स टर्म। मीन टर्म और मैक्स टर्म में हमको ध्यान यही देना है कि जब हमारा एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म में होगा तो उसके इनपुट वेरिएबल का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, 0 को कॉम्प्लीमेंट मानेंगे, 1 को नॉर्मल मानेंगे। और मैक्स टर्म हम उस केस में करते हैं जब हमारा एक्सप्रेशन प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्मेट में होता है। इस केस में हम इनपुट वेरिएबल में 0 को नॉर्मल मानते हैं और 1 को कॉम्प्लीमेंट मानते हैं। फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर हम इस टॉपिक को फिर से डिस्कस करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे।